अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है फाउंडेशन सेमेस्टर ICOM 1 और सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था जर्नल, तो उसकी हमने एक्सरसाइज नंबर 1 जो है वो स्टार्ट की थी और उसकी हमने जो है ये पहली 3 एंट्रियां रिकॉर्ड कर ली थी जर्नल के अंदर 1, 2 एंड 3। तो हम कर रहे थे जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना, तो हम उसी क्वेश्चन को आगे जो है आज कंटिन्यू करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इससे पहले जितने भी हमने कंसेप्ट्स डिस्कस किए वो सारे आपको क्लियर होंगे, क्योंकि अगर आपको वो क्लियर हैं तो तब ही आपको इस चैप्टर की समझ आ सकती है, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। तो देखिएगा हमारे पास नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 4 है। जनवरी 4 को उसने आपको बताया हुआ सोल्ड मशीन फॉर ₹40,000। तो जर्नल के अंदर हमने इसको किस तरह से रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले हमने बात की थी हम ईयर लिखेंगे। तो यहाँ पे ये देखिएगा उसने आपको ईयर बताया हुआ 2018 और जनवरी इसका मंथ है। तो ये यहाँ पे डेट वाले कॉलम में सबसे हम लिखेंगे पहले 2018 और उसके बाद हम डेट लिखेंगे जनवरी। तो हम एंट्री जनवरी 4 की करने लगी हैं, पहली 3 एंट्रियां हमने लास्ट लेक्चर में कर ली थी। तो जनवरी 4 यहाँ पे इसकी डेट आ जाएगी। अब इसके बाद हम ट्रांजैक्शन को पहले एनालाइज कर लेते हैं, इसमें से क्या चीज़ डेबिट होगी और क्या चीज़ क्रेडिट होगी। तो उसके बाद हम इसको जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। तो हम इसको यहीं पे एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए उसने आपको बताया हुआ है सोल्ड मशीन फॉर ₹40,000। तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर आपको उसने एक चीज़ गिवन की हुई है मशीन, जबकि दूसरा अकाउंट उसने आपको मेंशन नहीं किया हुआ। तो आपको याद होगा हमने बात की थी अगर ट्रांजैक्शन में एक अकाउंट गिवन हो और दूसरा ना हो तो दूसरा जो अकाउंट है वो हमेशा कैश होगा। तो यहाँ पे एक तो मशीन है, यहाँ पे कैश लिखा नहीं है, यहाँ पे मैं खुद से लिख देता हूँ। इसमें जो दूसरा अकाउंट आएगा वो क्या आएगा, कैश। ये यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। तो अब हम इसको एनालाइज करते हैं। तो मशीन आपको पता है ये हमारा क्या होता है, ये हमारा एसेट होता है। ये आपको याद होगा हमने एसेट्स की एग्जांपल पढ़ी थी। और ऐसे ही कैश भी हमारा एसेट होता है। तो अब देखते हैं हमारा पहला काम था हेड्स ऑफ अकाउंट की पहचान करना। दूसरा काम हमारा क्या होता है, ये देखना होता है हमने कि एसेट्स में या हेड ऑफ अकाउंट जो भी है उसमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमने सोल्ड मशीन को क्या कर दिया, हमने सेल कर दिया। इसका मतलब है कि मशीन हमारे पास से जा रही है। तो जो चीज़ जा रही है वो डिक्रीज होगी और जो चीज़ आ रही है वो इंक्रीज होगी। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हमारे पास मशीन में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। और अब इसके ऊपर इसका रूल अप्लाई कर दें, एसेट में कमी होगी तो हम उसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो इसी तरह कैश के ऊपर रूल अप्लाई करें। कैश हमारा एसेट है, तो जब आपने मशीन सेल की तो मुझे बताएं कैश आपके पास आएगा या जाएगा। तो जब आप एसेट सेल करेंगे तो कैश आपको रिसीव होगा। तो इसका मतलब है कि कैश में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब रूल अप्लाई कर दें, इंक्रीज इन एसेट डेबिट। तो ये हमने एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन यहीं पे कर लिया है। तो अब इसके बाद हमने इसको जब जर्नल में रिकॉर्ड करना है तो हमने बात की थी जो चीज़ डेबिट हो रही है उसको हम पहले लिखेंगे। कैश जो है वो डेबिट हो रहा है तो पहले कैश को लिखेंगे, और मशीन जो है वो हमारे पास क्रेडिट हो रही है, इसलिए दूसरे नंबर पे हम क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट। अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। हमने बात की थी फर्स्ट लाइन के अंदर जो चीज़ डेबिट हो रही है, तो क्या चीज़ इस ट्रांजैक्शन में डेबिट हो रही थी, हमारे पास कैश अकाउंट। तो कैश को हमने डेबिट किया और इसको अपने फर्स्ट लाइन में लेफ्ट साइड पे लिखना है। और जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसको आपने सेकंड लाइन के अंदर जहां पे ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपकी, ये फर्स्ट अकाउंट आपका खत्म हो रहा है, उसी के आगे से आपने उसको शुरू करना है। तो ये दूसरी चीज़ आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगी, मशीन अकाउंट। अब इसके आगे आपने इनकी अमाउंट लिख देनी है 40,000। तो कैश डेबिट था तो कैश के सामने डेबिट वाले कॉलम में लिखेंगे 40,000, और मशीन जो है वो क्रेडिट थी तो इसलिए मशीन के सामने क्रेडिट वाले कॉलम में लिखेंगे 40,000। अमाउंट दोनों साइड पे सेम आएगी। और उसके बाद हमने बात की थी हमने इसके नीचे नरेशन लिख देनी है, सोल्ड मशीन। तो ये बिल्कुल सिंपल सी आपने इसकी एक्सप्लेनेशन लिख देनी है, जिसको हम अकाउंटिंग की जुबान में नरेशन कहते हैं। तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह से अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन करते हैं। तो आपने हर ट्रांजैक्शन को जो है वो पहले क्या कर लेना है, एनालाइज कर लेना।
तो अभी चूंकि हम फर्स्ट एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको वर्किंग शो कर रहे हैं। नेक्स्ट जब हम जाएंगे तब हमें थोड़ा सा जो है वो इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे, तो फिर हम जो है वो ज़बानी इसको एनालाइज करके यहाँ पे लिखा करेंगे। तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में देखिएगा जनवरी 5 है, सबसे पहले हम उसकी डेट लिख लेते हैं जनवरी 5। ईयर आपने सिर्फ एक दफ़ा लिखना, आपने बार बार जो है वो ईयर नहीं लिखना। तो सोल्ड लैपटॉप फॉर कैश, तो इसमें दो चीज़ें हमारे पास कौन कौन सी आ रही हैं, एक लैपटॉप आ रहा है और एक आपके पास कैश आ रहा है। तो लैपटॉप भी आपका एसेट है, यहां पे मैं पूरा लिखने की बजाय ए लिख देता हूं। तो कैश भी हमारा एसेट है। अब इनमें से किस में इजाफा हो रहा है, किस में कमी हो रही है। तो देखिएगा सोल्ड लैपटॉप, लैपटॉप हमने सेल कर दिया, लैपटॉप हमारे पास से जा रहा है, इसका मतलब है कि लैपटॉप में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कमी हो रही है। तो जब लैपटॉप सेल करेंगे तो कैश आपके पास आएगा, तो ये आपके पास इंक्रीज हो रहा है, इसमें आपके पास इजाफा हो रहा है। अब रूल अप्लाई कर दें, एसेट में कमी हो रही है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, और यहाँ पे एसेट में इजाफा हो रहा है तो ये आपके पास डेबिट हो जाएगा। तो अब इनमें से हम पहले कौन सी चीज लिखेंगे जो डेबिट हो रही है। तो क्या चीज डेबिट हो रही है बच्चों, कैश अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे पहले क्या लिख लेंगे, कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और उसके बाद इसमें से क्रेडिट क्या हो रहा है, लैपटॉप। तो लैपटॉप को आपने सेकंड लाइन के अंदर यहां पे लिख देना जहां पे आपकी फर्स्ट अकाउंट आपका खत्म हो रहा है, लैपटॉप अकाउंट, और अमाउंट आपके पास इसकी थी 20,000। तो ये आपके पास डेबिट कॉलम के अंदर कैश के सामने आ जाएगा, और क्रेडिट कॉलम के अंदर लैपटॉप चूंकि क्रेडिट हो रहा था इसलिए उसके सामने लिख देंगे, और नीचे हम नरेशन लिख देंगे लैपटॉप सोल्ड। तो ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम पेड सैलरीज। नेक्स्ट है हमारे पास पेड सैलरीज। तो इसके अंदर भी उसने आपको सिर्फ एक ही अकाउंट बताया हुआ है सैलरीज, दूसरा अकाउंट नहीं बताया हुआ। तो जब दूसरा अकाउंट नहीं बताया तो वो अंडरस्टूड है, हमने बात की थी, वो हमेशा कैश ही होगा। तो सैलरी आपको याद होगा, ये हमारे हेड ऑफ अकाउंट में से किस कैटेगरी के अंदर आता है, तो सैलरीज हमारा एक्सपेंस में आता है, सैलरीज हमारा एक्सपेंस होता है, और कैश हमारा एसेट है। तो एक्सपेंस के लिए आपको याद होगा हमने बात की थी, इसमें हमें इंक्रीज डिक्रीज देखने की जरूरत नहीं है, एक्सपेंस को हमने हमेशा डेबिट ही करना है। तो क्लियर हो गया बच्चों। तो पेड सैलरी, तो मुझे बताया जब हम सैलरी पे करेंगे तो कैश आएगा या जाएगा, तो कैश हमारे पास से जा रहा है, इसका मतलब कैश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब रूल अप्लाई कर दें, कैश एसेट है, इसमें कमी हो रही है तो हम इसे क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। अब इन दोनों में से क्या चीज डेबिट हो रही है, इन दोनों में से सैलरी जो है वो डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हम सबसे पहले उसकी डेट लिख लेते हैं जनवरी 8। और क्या चीज डेबिट हो रही है बच्चों, सैलरी अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो इसलिए हम पहले लिखेंगे सैलरीज अकाउंट, और उसके बाद कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है, तो कैश को हम दूसरे नंबर पे लिख लेंगे सेकंड लाइन के अंदर कैश अकाउंट, और अमाउंट आपके पास इसमें दी हुई है 10,000। और इसके नीचे आपने इसकी नरेशन लिख लेनी है, पेड सैलरीज। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास पेड इंटरेस्ट, इसको हम पहले रेज कर लेते हैं। हम पहुंचे थे जनवरी 9 पे, इसमें उसने आपको बताया हुआ था पेड इंटरेस्ट। तो पेड इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, ये आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। हमने लास्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल से इन चीज़ों को डिस्कस किया था, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये हमारे पास हेड ऑफ अकाउंट में कौन से हेड के अंदर आता है। तो पेड इंटरेस्ट हमारा क्या होता है बच्चों, ये हमारा एक्सपेंस होता है, पेड इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस है। और इसमें भी आपको दूसरी चीज़ नहीं मेंशन, तो वो आपके पास क्या होगी, कैश। और एक्सपेंस के लिए बच्चों क्या रूल है, एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट ही करेंगे। तो जब आप इंटरेस्ट पेड करेंगे तो कैश आपके पास से जाएगा, कैश आपका एसेट है, इसमें कमी हो जाएगी, और डिक्रीज इन एसेट हमारा क्या होगा बच्चों, क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या चीज़ डेबिट हो रही है, इसमें एक्सपेंस डेबिट हो रहा है। एक्सपेंस का नाम उसने दिया हुआ है इंटरेस्ट, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट,
और सेकंड लाइन के अंदर हम क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट। ये क्रेडिट हो रहा है तो इसको आपने आगे लिखना है जहां पे आपका इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। अमाउंट आपके पास इसकी दी हुई है 2000 और नीचे आपने इसकी नरेशन लिख देनी है पेड इंटरेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जनवरी 10 को बता रहा है रिसीव्ड कमीशन। तो बच्चों रिसीव्ड कमीशन ये हमारी क्या होती है, ये हमारी इनकम है। ये चीज़ें अगर हम रिसीव कर रहे हैं तो ये हमारी इनकम है, और अगर हम ये पे कर रहे हैं तो ये हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। जैसे यहाँ पे पेड इंटरेस्ट था तो ये हमारा एक्सपेंस था, अगर रिसीव्ड इंटरेस्ट हो जाए तो ये हमारी इनकम बन जाएगी। ऐसे ही रिसीव्ड कमीशन है तो ये हमारी इनकम है, अगर पेड कमीशन होगी तो हमारा एक्सपेंस होगा। और रिसीव्ड कमीशन हमारी इनकम है, और इनकम के लिए आपको रूल याद होगा, इनकम ऑलवेज क्रेडिट करेंगे। इनकम को हमने हमेशा क्रेडिट करना है। और इसमें दूसरा जो अकाउंट आ जाएगा वो आपके पास क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। और कैश आपका एसेट है, और यहाँ पे देखिए रिसीव कर रही है इंटरेस्ट कमीशन। तो जब रिसीव कमीशन करेंगे तो मतलब कैश आ रहा है, तो कैश में आपके पास क्या हो रहा है, इजाफा होगा। और कैश में इजाफा होगा तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब इनमें से आपके पास क्या चीज़ डेबिट हो रही है, कैश डेबिट हो रहा है और इनकम जो है वो क्रेडिट हो रही है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम उसकी डेट लिखेंगे जनवरी 9। ये ऊपर वाले की एंट्री की डेट आपके पास, सॉरी यहाँ पे थी 9 और ये आपके पास आ जाएगी 10। तो आपके पास बच्चों क्या चीज़ डेबिट हो रही है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है इसमें, इसको हम पहले लिख लेंगे। और उसके बाद दूसरे नंबर पे आपके पास कमीशन आ जाएगी इनकम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कमीशन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, इसमें आप डिफरेंस करने के लिए इसके साथ मेंशन कर सकते हैं कमीशन रिसीव्ड। तो जब रिसीव्ड हो तो आप रिसीव लिख लिया करें, लेकिन जब पेड होगा तो पेड का वर्ड साथ में नहीं लिखेंगे, रिसीव लिखा हो डिफरेंशिएट करने के लिए, ताकि हमें पता चले कि ये हम एक्सपेंस को रिकॉर्ड कर रहे हैं या इनकम को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कमीशन अगर रिसीव हो रही है तो रिसीव लिख लिया करें, और अगर पे कर रही है तो पेड लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कमीशन रिसीव्ड कितनी है, आपको रिसीव हो रही है 25,000। नरेशन आपकी आ जाएगी कमीशन रिसीव्ड या रिसीव्ड कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जनवरी 15 को रिसीव्ड रेंट। तो ये भी बिल्कुल सेम ऊपर वाली ही एंट्री है, रिसीव्ड रेंट आपकी इनकम है, और दूसरा अकाउंट इसमें क्या आएगा बच्चों, कैश ही आ जाएगा। अब इसको हम ज़बानी कर लेते हैं। तो इनकम हमेशा क्रेडिट होगी, और कैश एसेट है आपके पास, तो एसेट में इजाफा हो रहा है तो एसेट इसमें क्या हो जाएगा, डेबिट। दूसरा अकाउंट आपके पास क्या आ रहा है बच्चों, कैश, और कैश में कैश एसेट है और इसमें क्या होगा, इजाफा हो जाएगा, तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। रिसीव्ड रेंट हमारी इनकम है और इनकम हमेशा क्रेडिट करेंगे। तो इसमें भी सबसे पहले डेट लिख लेते हैं 15, और क्या चीज़ डेबिट हो रही है आपके पास, इसमें कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, और रेंट रिसीव्ड जो है वो आपकी इनकम है, उसे क्रेडिट करेंगे। रेंट रिसीव्ड अमाउंट आपके पास है 5,000। नरेशन आपके पास इसकी आ जाएगी रेंट रिसीव्ड जी बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है जनवरी 20 को लोन फ्रॉम HBL। तो सबसे पहले हम इसकी डेट लिख लेते हैं जनवरी 20। तो लोन फ्रॉम HBL ये बच्चों हमारी लाइबिलिटी है, लोन फ्रॉम HBL। तो बच्चों दूसरा अकाउंट इसमें क्या आएगा, इसमें उसने आपको मेंशन नहीं किया हुआ कि हमने क्या चीज़ रिसीव किया, लेकिन अंडरस्टूड है कि जब हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक हमें क्या देगा, बैंक हमें कैश ही देगा। ये अंडरस्टूड सी बात है। तो जब हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो बैंक हमें क्या दे रहा है बच्चों, कैश। तो एक तो इसमें आपके पास लोन आ गया, और ये आपकी लाइबिलिटी है, और कैश आपका एसेट है। अब मुझे बताएं कैश में इजाफा होगा या कमी होगी। जब आप लोन लेंगे तो कैश में इजाफा होगा, और कैश एसेट है, इजाफा होगा तो हम इसे क्या कर देंगे, डेबिट। जबकि लोन आपकी लाइबिलिटी है। तो मुझे बताएं जब हम लोन लेंगे बैंक से तो हमारा कर्जा बढ़ेगा या कम होगा, हमारी जिम्मेदारी बढ़ेगी या कम होगी। तो जब बैंक से लोन लेंगे तो हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, हमारा कर्जा बढ़ जाएगा। इसका मतलब है कि लाइबिलिटी में भी क्या हो रहा है, इजाफा ही हो रहा है।
अब इसका रूल आपको याद होगा, लायबिलिटी का रूल था इंक्रीज इन लायबिलिटी क्रेडिट और डिक्रीज इन लायबिलिटी डेबिट। तो यहाँ पर भी इंक्रीज है और यहाँ पर भी इंक्रीज, हमने बात की थी दोनों साइड पे इंक्रीज हो सकता है, लेकिन एक चीज़ हमेशा डेबिट और एक क्रेडिट होगी। तो अब इनमें से डेबिट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट। तो सबसे पहले हम कैश को डेबिट कर लेंगे, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और दूसरा जो इसमें अकाउंट आ रहा है वो आ रहा है आपके पास HBL लोन, इसको हम लिख लेते हैं HBL लोन। कितना आपने लोन लिया हुआ है, 50,000। तो ये आपके पास 50,000 लोन आ जाएगा। नीचे नरेशन लिख लेते हैं, लोन फ्रॉम HBL। तो बच्चों ये आज का हमारा टॉपिक था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप जो है वो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में जाके, इंशाल्लाह उसको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।